अरे सलोनी, क्या तुझे पता है इस गांव पे चुड़ैल का साया है? अरे रूपा, ये तो बात सच है, पर मुझे चुड़ैल से जरा सा भी डर नहीं लगता। मैं तो अभी जा रही हूँ मार्केट करने, देखते हैं चुड़ैल मुझे क्या कर लेती है। शायद तुझे पता नहीं, ये 3 मुंह वाली चुड़ैल बहुत ही काफी खतरनाक होती है और इंसानों को जिंदा खा जाती है, जिंदा। और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकती है। अरे मैं हूँ पताली, अरे दे ताली। अरे छोटी, चल बता मैं कैसी लग रही हूँ। अरे बता बता, शर्माती क्यों है? अरे पताली दीदी, आप तो ब्यूटीफुल लग रही हो। आपको देखकर तो इंसान है, शैतान भी कांप उठेगा। अरे छोटी, क्या मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? अरे हाँ पताली दीदी, आप तो बवाल लग रही हो। तो खड़ी खड़ी मेरा शक्ल देख रही हो? अरे मेरा रूप रंग ढलने से पहले चल जा, मेरे खाने का इंतजाम कर और मेरे लिए ताजा ताजा इंसान उठा कर लिया। अबे चुड़ैल नानी, ऐसे बीच रोड पे खड़ा होकर तुम हम लोग को डरा रही हो? अरे मूर्ख इंसान, हम तुम लोग को डरा नहीं रहे हैं। अबे चुड़ैल नानी, तो हट जा मेरे रास्ते से और मुझे जाने दे। शायद तुझे पता नहीं कि इस जंगल में तो आने वाले को निशान मिलते हैं, मगर जाने वाले को निशान कभी नहीं मिलता। देख चुड़ैल नानी, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दे, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुझे उठा उठा कर इसी जगह पटकूंगी। खामोश। अरे लड़की, तुझे डर नहीं लगता? अरे हम चुड़ैल है चुड़ैल, तुझे डरना चाहिए। अगर नहीं डरोगी तो मारी जाओगी, समझी ना मेरी बात? चल दफा हो जा यहाँ से। अरे बनके किधर जाओगी, किधर? मैं हूँ पताली, अरे दे ताली। अच्छा तो तू है पताली चुड़ैल, तो आज मैंने देख भी लिया। चल दफा हो जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तुझे पार्ट 2 में उठाकर बाबा के पास ले जाऊंगा और तुझे मैं वहीं पे दफन कर दूंगा। अरे मर गए पताली को दफन करने वाले, तू क्या मुझे खाक दफन करेगी? चल, तू भी आ गई मौत के मुंह में, मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब न तू मुझे दफन करोगी पार्ट 2 में। एक गांव में बबलू और गुड्डू नाम का 2 भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से उम्र में बड़ा था और हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा किया करता था। इस बात से उसके पिता हरिया बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन बबलू गुड्डू से बगैर किसी बात का झगड़ा कर रहा था कि तभी उसका पिता हरिया आ गया। अरे तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों भाइयों का क्या हो चुका है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो सिर्फ उसी का पक्ष लड़िएगा क्योंकि वो आपका लाडला बेटा है ना। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे ये मेरा बेटा है वैसा तुम भी मेरे बेटे हो। बस पापा, बहुत हो गया, आज के बाद ये रहेगा घर में या तो मैं रहूंगा। बबलू अपने पिता से और गुड्डू से नाराज होकर वहाँ से चले जाता है। पापा, भैया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। बेशक हम लोग सौतेले भाई हैं तो क्या हुआ, पर हमें जरा से अफसोस नहीं है। अरे बेटा, तुमसे वो इतना नफरत करता है फिर भी तुमको इतना प्यार है उससे। मुझे फक्र है
कि तुम्हारे जैसा मुझे बेटा मिला। अरे बबलू, कहाँ पे जा रहे हो? लगता है फिर से दोनों भाइयों में झगड़ा करके आ रहे हो। बस अंकल जी बस, अब बहुत हो गया। जी तो करता है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं और चला जाऊं। अरे बबलू, तुझे परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे पास जितना भी संपत्ति है, तुम्हारे पिताजी को मरने के बाद वो सारे संपत्ति तुम्हारे भाइयों का नाम हो जाएगा। तो आप ही बताइए अंकल कि हम क्या करें? देखो बबलू, पता चला है कि तुम्हारे पिताजी कुछ दिन पहले गए हुए थे वकील से भेंट करने। वो वकील मेरा जिगरी दोस्त है। कहो तो मैं उससे बात करके तुम्हारे पिताजी का जितना भी संपत्ति है वो तुम्हारे नाम करवा दूं। पर अंकल, ये तो सरासर बेईमानी होगी ना। अरे मूर्ख, तुझे ये पता नहीं कि जिसके पास अभी संपत्ति होता है ना, वही राज करता है राज। और ऐसे भी तुम्हारे पिताजी को मरने के बाद सारा संपत्ति तो तुम्हारे भाइयों के नाम हो जाएगा। तभी वहाँ पे रोशन का बेटी उषा आती है। उषा सारी बात चुपके से सुनती रहती है। पापा, अंदर मम्मी बुला रही है, थोड़ा जल्दी जाइए, कोई विशेष जरूरी आ गया है। रोशन अपना बेटी का बात सुनकर वहाँ से चले जाता है। देखो बबलू, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और पापा भी इस बात को जानते हैं। और पापा ये नहीं चाहते कि मेरा जो दामाद हो एक गरीब हो। अरे उषा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। देखो बबलू, पापा जो कह रहे हैं उस तुम बात मान लो और कल सुबह ही चले जाना वकील जी के पास। और जितना भी तुम्हारे पापा का संपत्ति है वो सारे संपत्ति तुम अपने नाम करवा लेना। और इतना बात सुनकर अगले ही दिन रोशन और बबलू चले जाता है वकील के पास। वकील साहब, बबलू आ गया है और इसका जितना भी संपत्ति है पिताजी का, सारे संपत्ति इसके नाम करवा दीजिए। अरे वो तो ठीक है, सारे संपत्ति मैं इसके नाम करवा दूंगा और मेरा चार्ज 20% लगेगा। वकील साहब, आपका दिमाग तो ठीक है, 20% तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 20% तो लाखों की संख्या में पहुंच जाएगा। देखो बबलू, ऐसे भी तुम्हारे पिताजी मरने ही वाले हैं और उन्हें मरने के बाद पूरा संपत्ति तुम्हारे भाइयों के नाम हो जाएगा। तुम घंटा डुलाते रह जाओगे। ये कहानी है एक छोटी सी गांव की, जहां पे इंसानों का नहीं चुड़ैलों का राज चलती है राज। अरे ओ पतर सुटकी, तुम सिर्फ बैठी रहोगी कि मेरे खाने का भी इंतजाम करोगी? जो मेरे हुक्मरानी आप कहे और हम खाने का व्यवस्था नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जाओ, मेरे लिए इंसानों का व्यवस्था करो, जल्दी जाओ। जो मेरे हुक्मरानी। आज मैं इंसानों का खून पीकर और ही शक्तिशाली और मैं जवान हो जाऊंगा। अरे भाई, क्या पता है आज अमावस्या की रात है और चुड़ैल इंसानों को उठाकर ले जाने वाली है। भाई मेरे, मुझे चुड़ैलों से बहुत काफी डर लगता है। आज तो मैं घर से ही बाहर नहीं निकलूंगा। देखते हैं चुड़ैल क्या कर लेती है। पुरजा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया मियाँ। ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया के घरे आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदगी। उड़ी बाबा, ये कौन गाना गा रही है? इस जंगल में तो हमारे सिवा कोई नहीं है। अरे ओ इंस्पेक्टर, क्या तू मुझे भूल गया? मैं हूँ पतर सुटकी,
अच्छा तो तू है चुड़ैल दादी। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। मैं सारी दुनिया को भूल जाऊं पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। उड़ी बाबा, इस जंगल में क्या कर रही है तुम? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुझे पकड़कर मैं तुझे कीमा बना दूंगा और जेल के अंदर डाल दूंगा। जल्दी दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर, मैं तो अभी जा रही हूँ, पर मैं लौटकर बहुत जल्द आऊंगी। लगता है मेरा शिकार इसी घर के अंदर है। मैं अभी जा रही हूँ इस घर में। अरे ओ इंसान, चल उठ, उठ जा, नहीं तो तुझे मैं उठा कर ले जाऊंगी। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, तो फिर चल।